Hello friends, today I am going to discuss electric dipole in uniform external field. क्या हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक पहले एक जनरलाइज केस लेते हैं। जनरलाइज केस मतलब कि वो केस जो सभी जगह एप्लीकेबल है, उसके बाद हम लोग स्पेशलाइज्ड केस बनाते हैं। तो जनरलाइज केस में क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मान लीजिए हमारा क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और ये जो है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी मान लीजिए, ठीक है, किससे डी से सेपरेटेड। इसका मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड, दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। तो मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल इज कॉल्ड सेंटर ऑफ डाइपोल, और सेंटर ऑफ डाइपोल से मान लीजिए हमारा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट एनी स्टैंड वो थीटा एंगल बनाता है। क्या बनाता है? थीटा एंगल। तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज नथिंग बट माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो पी वेक्टर जो होगा हमारा किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा, माइनस क्यू से जाएगा प्लस क्यू की तरफ। अब हम बात करते हैं कि जो सेंटर ऑफ डाइपोल है उसको हम लोग ओ लिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम कोई चीज एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में डाल देंगे तो क्या होगा वो आप देखिए। जनरली जब एक्सटर्नल फील्ड में हम लोग डालेंगे तो क्या होगा, उस पर फोर्स एक्ट करेगा। फोर्स एक्ट करेगा तो इस चार्ज पर फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, दैट इज फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज। क्या एक्ट करेगा? क्यू इंटू ई। इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, माइनस क्यू इंटू ई, ठीक है। इस फोर्स को हम लोग बोल दे रहे हैं F1 फोर्स, F1, ठीक है, F1 इज फोर्स। इस फोर्स को हम लोग बोल दे रहे हैं F2 फोर्स, ठीक है। अब क्या हम बात करते हैं कि जो F1 फोर्स है, F2 फोर्स है, इक्वल है, अपोजिट है, ठीक है। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है तो जरूर इस पर कोई टॉर्क की बात आएगी। जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, देन वी कैन से अ टॉर्क दैट इज टॉर्क। तो इस पर टॉर्क कितना लग रहा हो, इस चार्ज पार्टिकल्स पर टॉर्क कितना लग रहा हो, किसके अबाउट। तो सबसे पहले क्या हम लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो कि हमारा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। तो यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करते हैं एक्सटर्नल फील्ड। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in a uniform external field, then a force come in the picture, that is F1 force, and F2 force is come in the picture, and due to equal and opposite forces acting a certain distance apart, that distance is d, then we can say here a torque acting on this. तो tau 1 क्या बोल रहे हैं? tau 1 is nothing but it is a torque acting on B. B means at the plus Q charge. So tau 1 is nothing but torque acting on plus Q charge. तो जब टॉर्क एक्ट करेगा तो क्या होगा, tau 1, टॉर्क जनरली डिफाइन हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। टॉर्क R क्रॉस F से डिफाइन होता है, पता है। R जो हमारा पोजीशन वेक्टर है और F जो हमारा फोर्स है। मान लीजिए कोई ऑरिजिन है, ये हमारा R वेक्टर है, ठीक है। यहां पर फोर्स F लग रहा है, तो हम बोलेंगे कि जो फोर्स जो टॉर्क लगेगा वो टॉर्क क्या होगा, R क्रॉस F, ठीक है। अब यहां पर देखिए, तो टॉर्क किसके अबाउट? O के अबाउट। तो यहां जब टॉर्क O के अबाउट एक्ट कर रहा होगा तो क्या एक्ट कर रहा होगा, तो O के अबाउट तो डिस्टेंस टेकन फ्रॉम द
और मिड पॉइंट O टू B। तो टाउ1 इज नथिंग बट हम लोग लिख सकते हैं OB वेक्टर गुने F1 वेक्टर, और F1 भी हम लोग ऑलरेडी OB वेक्टर गुने F1 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे Q इंटू E वेक्टर। क्लियर है? इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। क्या हम लोगों ने किया कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में लाया। तो जब लाया तो देखा क्या कि उसके जो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं उस पर फोर्स एक्ट करेंगे, क्योंकि जब एक्सटर्नल फील्ड में लाएंगे और जो फोर्स एक्ट करेंगे तो उसके कारण क्या होगा, डाइपोल पर एक टॉर्क जनरेट होगा। उसी टॉर्क का कैलकुलेशन हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो टाउ1 इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द प्लस Q चार्ज। क्लियर है? F1 equal to QE I have already explained. If you go our lecture electric field, you can find out this equation in detail form. So F1 equal to QE. Note down. Again, I am going what the tau2 अब ये देखिए, तो टाउ2 जो है लिख सकते क्या, टॉर्क एक्टिंग ऑन माइनस Q चार्ज, और माइनस Q चार्ज पर कितना टॉर्क एक्ट कर रहा है, तो टाउ2 इज व्हाट। लेकिन टॉर्क जब भी लेना है हमें किसके अबाउट लेना है, सेंटर ऑफ डाइपोल, मतलब मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल इज कॉल्ड सेंटर ऑफ डाइपोल। हमें O के अबाउट लेना है, तो O के अबाउट लेना है तो टाउ2 क्या लिख सकते हैं, टाउ2 इज OA वेक्टर गुने माइनस QE लिख सकते हैं ना। F2 इज नथिंग बट माइनस QE, तो इसको लिख सकते हैं माइनस OA वेक्टर गुने E वेक्टर। और एक चीज और बात करते हैं कि जब कोई मान लीजिए प्रॉपर्टी है वेक्टर का, ए बी वेक्टर है, अगर उसको माइनस लिख देंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं बी ए वेक्टर। तो माइनस ओ ए वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं ए ओ वेक्टर, लिख सकते हैं गुने ई। क्लियर है? इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। तो टाउ2 वेक्टर इज नथिंग बट लाइक दिस। ये क्लियर है? अभी हमारा क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे, हमें नेट टॉर्क निकालना है। तो नेट टॉर्क इज नथिंग बट इट इज द सम ऑफ द टॉर्क टाउ1 एंड टाउ2। इसको सम करते हैं, तो सम करते हैं तो देखिए आप टाउ1 एंड टाउ2 इट इज नथिंग बट नेट टॉर्क इज नथिंग बट इट इज द सम ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का सम देखिए, तो नेट टॉर्क इक्वल टू नथिंग बट आवर टाउ1 प्लस टाउ2। और टाउ1 हम लोग ने क्या पाया, OB वेक्टर गुने E वेक्टर। ये था हमारा इक्वेशन फर्स्ट। टाउ2 क्या है, टाउ2 हमारा क्या है प्लस, ये हमारा टाउ1 है, टाउ2 की जगह पर ये लिखे, टाउ2 की जगह हमारा AO वेक्टर है गुने Q इंटू E। जब इसको हम Q को बाहर ले लेंगे, AO वेक्टर प्लस OB वेक्टर गुने E लिख सकते हैं। अब देखिए AO वेक्टर OB वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इंटू AB वेक्टर लिख सकते हैं गुने E। अब हम लोग बात करते हैं Q इंटू AB वेक्टर। तो AB वेक्टर इज नथिंग बट आवर what, the separation between the charges, separation between the charges। तो हम लोग ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, P वेक्टर। P वेक्टर इज नथिंग बट Q इंटू 2A इंटू P क्या, ये पढ़ा था ना 2A। अब इस अगर मैं यहां पर वेक्टर फॉर्म में बात कर रहा हूं तो Q इंटू AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इंटू AB को हम लोग P वेक्टर लिख सकते हैं, P वेक्टर गुने E। तो टॉर्क
टॉर्क वेक्टर हमारा क्या आ गया, टॉर्क वेक्टर क्यू इंटू एबी वेक्टर। तो एबी वेक्टर मान लीजिए ये वाला जो पोर्शन है हमारा मतलब क्यू इंटू जो प्रीवियस लेक्चर इलेक्ट्रिक डाइपोल का आप जाकर देख सकते हैं, 2 is the distance separation between the charge, p cap is the direction of the electric dipole moment vector from negative charge to positive charge। तो q इंटू इसको भी लिख सकते हैं एबी वेक्टर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइनल क्या q इंटू एबी वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p वेक्टर। तो वही तो हम लोग ने यहां पर लिखा है, ठीक है, वही तो हम लोग ने लिखा है यहां पर। अब ये जो रिलेशन आया दैट रिलेशन इज अ वेरी वाइटल रिलेशन। अब देखिए दैट रिलेशन इज अ वेरी वाइटल रिलेशन। our relation torque is equal to what, P क्रॉस E। P क्या हो गया हमारा, डाइपोल मोमेंट वेक्टर, क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट वेक्टर, ठीक है। और E क्या हो गया हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो हमारे जो चार्ज थे, जो हमारे चार्ज थे माइनस क्यू प्लस क्यू, इधर फोर्स लगा इधर फोर्स लगा, ये हमारा और मिड पॉइंट था इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी स्टैंड थीटा। तो हमने क्या किया था, इफ यहां से ये हम देखेंगे इट इज द वेक्टर प्रोडक्ट, यू कैन से हियर डाइपोल मोमेंट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं आप लोग। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट बोथ आर सेम। तो टॉर्क क्योंकि हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट पर है ना, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एंड क्या, ये पढ़े वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। सेम हियर टॉर्क को हम लोग लिख सकते हैं पी साइन थीटा इनटू एन कैप भी लिख सकते हैं। एन कैप इज नथिंग बट इट इज द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। तो डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क किधर होगा, तो माइनस के क्यू से क्यू, ये पी वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क में हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। तो पी मूवमेंट, पी जो है डाइपोल मोमेंट वेक्टर हम लोग फिंगर को रखेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ कर्ल करेंगे, और जो थंब होगा, थंब जो होगा वो हमारा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क होगा। तो आई एम कीपिंग आवर फिंगर टुवर्ड्स द डाइपोल मोमेंट वेक्टर डायरेक्शन एंड कर्लिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द थंब getting inside the board that the direction is torque। तो टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा आपको क्लियर है। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, टॉर्क क्या होगा, परपेंडिकुलर टू बोथ के कौन सा, डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो हमारा बोर्ड है, ये बोर्ड एज अ प्लेन है। इस प्लेन में क्या है, दो वेक्टर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, दूसरा डाइपोल मोमेंट वेक्टर है। तो दोनों इसी प्लेन में है। तो हमारा जो टॉर्क होगा, टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द बोर्ड्स, टुवर्ड्स द बोर्ड होगा, समझे, इनवर्ड। जैसे P पर हाथ रखें, E की तरफ कर्ल करेंगे तो थंब होगा, वो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क देगा। तो इनवर्ड टू द बोर्ड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क यहां क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इनवर्ड टू द बोर्ड, टू द बोर्ड, ठीक है, ये क्लियर है। पहला तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क परपेंडिकुलर टू द बोथ डाइपोल मोमेंट वेक्टर, और इस पर दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। होगा तो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इनवर्ड टू द बोर्ड, इस बोर्ड के इनवर्ड में होगा, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर हम बात करते हैं कुछ स्पेशल केस की। क्या बात करते हैं, कुछ स्पेशल केस की। तो आप देखिए कुछ स्पेशल केस की बात करते हैं। कुछ स्पेशल केस की बात करें मतलब ये जो हमारा इक्वेशन है, टॉर्क
इक्वल टू पी साइन थीटा, ठीक है। यानी क्या, ये हमारा वेक्टर फॉर्म है। अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हैं तो टॉर्क इक्वल टू इस तरह से लिख सकते हैं ना, मैग्नीट्यूड की बात बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इफ अगर हमारा थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री कहने का मतलब क्या होगा कि अब केस इस तरह का केस होगा, ये हमारा चार्ज है, दूसरा चार्ज ये है, ये माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन दोनों क्या हो जाएंगे, इफ थीटा इज गोइंग टू 0, मतलब थीटा 0 को कहने का मतलब ये जो थीटा है वो टुवर्ड्स द, तो फ्रेंड्स क्या हो रहा था कि इफ थीटा इक्वल टू 0 देन व्हाट, the dipole moment vector and the electric field both have a same direction. If both have the same direction, then what is the torque value? Torque is 0 because this sin 0 is the value of sin 0 is 0. तो torque का वैल्यू क्या हो जाएगा, torque is P sin 0, तो वैल्यू 0 हो जाएगा। केस 1 तो आपको समझ में आ गया, केस 1 है ये। केस 2 देखिए, केस 2 क्या होगा, अगर मान लीजिए इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा में 90 डिग्री हो जाता है तो क्या होगा, ये हमारा जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या था, टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा, थीटा का मतलब 90 डिग्री, तो साइन 90 का वैल्यू होता है 1, इट्स मींस इट इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू टॉर्क का कितना होगा, P। केस 3, केस 3 क्या होगा, नोट डाउन कर लीजिए, अब लिखते हैं। केस 3 क्या होगा, केस 3 हमारा इफ केस 3 इफ थीटा का वैल्यू 180 डिग्री, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, तो हमारे डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन इधर होंगे, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, तो दोनों जब एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, यहां पर माइनस क्यू होगा और ये हमारा प्लस क्यू होगा, ज्वाइन कर लेगा, तो हमारे डाइपोल मोमेंट के जो डायरेक्शन होंगे माइनस क्यू टू क्यू, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। जब एंटी पैरेलल होंगे तो टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, P sin 180 का साइन 180 का वैल्यू कितना होता है, सेम 0, तो वैल्यू आ जाएगा 0। तो हम क्या देखें, फाइनली क्या कंक्लूड कर रहा है, फाइनली इफ थीटा इक्वल टू 0 हो या 180 डिग्री हो, कोई भी हो, तो टॉर्क का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो देन टॉर्क का वैल्यू P होगा, यही होगा, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। आई एम गोइंग टू आस्क अ सिंगल क्वेश्चन, this is a question of S.C. Verma. In the S.C. Verma, this question number is 70. Question number is 70. Yes. S.C. Verma का एक क्वेश्चन है। अब देखिए हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्या उससे सवाल बन रहे हैं क्या, देखना पड़ेगा ना। चलिए ठीक है, तो देखते हैं ये 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 70 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक एसिड मॉलिक्यूल है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसका मॉलिक्यूल है क्या, a sample of HCl gas is placed in an electric field
इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है 2.5 इंटू 10 टू पावर 4, 2.5 इंटू 10 टू पावर 4 दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम। देन द डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच HCl मॉलिक्यूल, डाइपोल मोमेंट मतलब P क्या वैल्यू दे रखा है, इस HCl मॉलिक्यूल्स का वैल्यू दे रखा है 3.4 इंटू 10 टू पावर -30 कूलम मीटर, ठीक है, कूलम मीटर। तो पूछ क्या रहा है, फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क दैट कैन एक्ट ऑन, मैक्सिमम टॉर्क हमने बताया, तो मैक्सिमम टॉर्क जो होता है जब थीटा 90 डिग्री पर एक्ट करता है, तो मैक्सिमम टॉर्क हमने वो बताया, कुछ नहीं करना, P होगा, P sin थीटा जो हम लोग होता है, जब इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन दैट इज कंडीशन इज मैक्सिमम टॉर्क। ये हमारा क्वेश्चन है एससी वर्मा का, क्वेश्चन नंबर 70 है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 70। कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का, ठीक है, एक्सरसाइज है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, क्वेश्चन नंबर 70। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है, P का वैल्यू दे रखा है, उसने पूछा है टॉर्क निकालिए मैक्सिमम, तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, तो टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा P। सो इस डेटा को डाल दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। आफ्टर सॉल्विंग यू गेट 8.5 into 10 to the power minus 26 Newton meter, 8.5 into 10 to the power minus 26 Newton meter। टॉर्क का अगर कोई आपसे पूछेगा टॉर्क, तो टॉर्क हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो टॉर्क क्या होगा, न्यूटन मीटर, क्योंकि हमने अभी जस्ट जो टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या निकाला है, टॉर्क इज नथिंग बट P क्रॉस E, और P क्रॉस E इज नथिंग बट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। If the product of two vector, then it is our vector product, और वेक्टर प्रोडक्ट बोलिए मतलब कि ये हमारा जो टॉर्क है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल था, यहीं तक हम लोग रहते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे मिलेंगे, ठीक है, थैंक यू।